नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? जी हाँ, आज मैं कन्या राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। खास करके राहु के गोचर के कारण लगातार मन में चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थितियां बनी रहीं। कैरियर, प्रोफेशन और बिजनेस में अप डाउन की स्थितियां बनी रहीं और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट से आपको जूझना पड़ा। 2025 की जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि अब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कष्टों से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन 2025 के 5 माह बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे अब भी वही हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में पिछले 5 महीनों में आपने तरह तरह के आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। दाम्पत्य सुखों और पारिवारिक सुखों में कमी आई। संतान पक्ष से मतभेद हुए या संतान को लेकर चिंताएं बढ़ीं। स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही, खास करके जो लोग ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स थे उनके लिए। धन की कमी, कैरियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन्स, इन सभी समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा हो जाना, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब आपने झेला। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी मिल सके। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कन्या लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करने से आपको राहत मिलेगी। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर है वो इस प्रकार है। आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु का गोचर है, 7वें में शनि का गोचर है, दशम में गुरु का गोचर है और 12वें भाव में केतु का गोचर है। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर काल है जून से आगे के समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 18 मई से आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जो आपको धर्म, अध्यात्म और मोक्ष से जोड़ते हुए
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए मोक्ष की ओर लेकर के जाने वाला है, क्योंकि 12वें भाव में केतु का गोचर होना और छठे भाव में राहु का गोचर होना, ये जो दो ग्रह गोचर है राहु और केतु का, ये राहु और केतु के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। और आपकी कुंडली में आने वाले 18 महीनों तक इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। ये तो जून के बाद की स्थिति है। 2025 की शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में, क्योंकि शनि 2.5 वर्षों के बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे थे। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं और शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। शनि उस समय कुंभ राशि में थे और कुंभ से मीन राशि में गोचर करने वाले थे 29 मार्च को, लेकिन जाते जाते कुछ दे करके जाते शनि इसके पहले ही आपकी कुंडली के छठे भाव में एक बड़ा दुर्योग बन गया। 12 फरवरी को सूर्य का गोचर हो गया छठे भाव में और छठे भाव में शनि सूर्य की युति बन गई। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है और जब शनि और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो कभी कभी बेहद कष्टकारी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं और जब दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो शनि भी पीड़ित होते हैं और सूर्य भी पीड़ित होते हैं। और ये स्थिति आपकी कुंडली में 14 मार्च तक बनी रही। सूर्य और शनि की इस युति के कारण, चूँकि ये छठे भाव में बन रही थी और सूर्य विदेश भाव के स्वामी थे, तो विदेश संबंधी कार्य आपके बिगड़ गए। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश नहीं जा पाए। हाँ, फालतू के खर्चे आपके बढ़ गए। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पीछे पड़ गया हो, किसी से शत्रुता बढ़ गई हो, खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। सूर्य शासन प्रशासन और गवर्नमेंट को शो करते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपके मान सम्मान के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपके पिता को भी कष्ट हुआ होगा। हो सकता है पिता के साथ या संतान के साथ आपके मतभेद हुए हों, या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, या संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ी हों। ऐसा कुछ इस गोचर काल में ज़रूर हुआ होगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए चूँकि शनि की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही थी, एक खराब भाव पर, तो शनि ने आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ाया, चुनौतियाँ बढ़ी, संघर्ष बढ़े, काम आपके अधूरे रह गए, काम बिगड़ते चले गए। क्योंकि शनि कर्म के कारक और लाभ के कारक होते हैं और शनि जब पीड़ित हो गए तो आपके काम कारोबार, व्यापार व्यवसाय, रोजगार तो प्रभावित हुआ ही, आपकी इनकम भी प्रभावित हुई। 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद शनि सूर्य की युति तो भंग हो गई, लेकिन 29 मार्च को सबसे बड़ा दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में 7वें भाव में आए और यहाँ पर राहु का गोचर पहले से ही था। शनि राहु का पिशाच योग बन गया कुंडली के 7वें भाव में। पिशाच योग को ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है और इस पिशाच योग ने न केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचा दी। ज़्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। पिशाच योग का कितना बड़ा दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा होगा, इसको जानने के लिए आप पिशाच योग का मेरा वीडियो देख सकते हैं।
ये दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में 7वें भाव में बना था और 18 मई तक बना रहा। इस पिशाच योग का संक्षेप में बात की जाए तो सबसे बड़ा दुर्योग दुष्प्रभाव जो है आपके दाम्पत्य जीवन में बना। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बात को लेकर के बहुत बड़ा तनाव की स्थिति बन गई होगी और हो सकता है कि क्रोध में आकर के कुछ जातकों ने अलग होने का फैसला भी ले लिया हो। लेकिन 18 मई के बाद इन स्थितियों में सुधार आएगा। एक बार फिर से वो इस बात को सोचेंगे, पूरी गंभीरता के साथ विचार करेंगे तो फिर से जो फैसला जल्दबाजी में लिया था उस फैसले पर उन्हें पछतावा होगा और वो पुनः दाम्पत्य जीवन की नए सिरे से शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन ये होगा अब वर्तमान में आने वाले समय में। शनि राहु का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारी सोच पर पड़ता है। मानसिकता हमेशा नकारात्मक हो जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय हमने बिना सोचे समझे लिया, चाहे वो धन को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, नौकरी को लेकर के हो। ख़ास करके 18 मई के दौरान, पिशाच योग के दौरान जिन जातकों ने किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत की होगी या नई नौकरी ज्वाइन की होगी, पुरानी नौकरी छोड़ी होगी, ऐसे जातकों को बेहद बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा। ये मैंने पिशाच योग के वीडियो में भी बताया था कि जब तक पिशाच योग है तब तक नौकरी में परिवर्तन ना करें और ना ही व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन करें, क्योंकि अगर आपने पिशाच योग के दौरान इस तरह का कोई परिवर्तन किया तो वो जो परिवर्तन है वो आपके लिए बेहद कष्टकारी सिद्ध होने जा रहा है। परिवार में भी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद होना या कोई गलत प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो विवादित थी, इस तरह की प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली होगी। मैंने पिछले वीडियो में इस बात पर भी चर्चा की थी कि पिशाच योग के दौरान कोई प्रॉपर्टी सौदा भले ही कर लें लेकिन खरीदना उचित नहीं होगा। ये सब समस्याएं आपके साथ पिशाच योग के कारण बनी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो रहा मंगल का नीच की राशि में गोचर करना। अब देखिए, मंगल एक तो आपके लिए वैसे ही अकारक हैं, राशि के स्वामी के शत्रु हैं, और मंगल आपकी कुंडली के लाभ के भाव में अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक दो नहीं, पूरे 7 महीनों से 20 अक्टूबर से मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। बीच में थोड़े समय के लिए वक्री अवस्था में मंगल दशम भाव में आए थे, लेकिन यहाँ भी शत्रु राशि में थे और वक्री अवस्था में थे और पुनः नीच की राशि में चले गए। तो मंगल का गोचर एक तरह से देखा जाए तो पूरे 7 महीनों तक आपके लिए बेहद कष्टकारी रहा। अब एक तो धन भाव, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव पर चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो ना तो धन मिला ना धन का संचय मिला, बल्कि धन की बर्बादी हुई। फालतू के खर्चे बढ़ाए होंगे मंगल ने। और चूँकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, युद्ध के कारक होते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, 8वें भाव के स्वामी थे, तो इस तरह के फालतू खर्चों में वृद्धि हुई होगी। हो सकता है कुछ जातकों को ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित होना पड़ा हो, कुछ जातकों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े हों। और चूँकि 8वें भाव का स्वामी जब भी 11वें भाव में गोचर करता है तो आकस्मिक धन लाभ होता है, लेकिन चूँकि मंगल नीच की राशि में थे तो यहाँ पर उल्टा फल दिया होगा। अचानक से धन हानि का सामना आपको करना पड़ा होगा, मान सम्मान में आपके कमी आई होगी, डिसीजंस आपके गलत हुए होंगे, और संतान को लेकर के भी, खास करके गर्भवती माताओं को इस गोचर काल में पिछले 7 महीनों से विशेष समस्या का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे और अपने
मित्र सूर्य की राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि कब से आपके जीवन में चल रहे कष्टों का समाप्ति होगी। देखिए, जून के बाद 7 जून के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है, अब उसमें बड़े ग्रह जो हैं वो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर करेंगे। राहु छठे भाव में 18 महीने तक, शनि 7वें भाव में 2.5 वर्ष तक, गुरु दशम में 13 महीने तक, केतु 18 महीने तक 12वें भाव में, और मंगल भी अब आने वाले समय में अच्छे भाव में ही गोचर करेंगे। लग्न में आएंगे, फिर धन भाव में, फिर पराक्रम में, फिर चौथे में भी, 5वें में, 6वें में भी, 7वें में, केवल 8वें में जो है वो मंगल आपको ज़्यादा खराब फल देंगे। इसके अलावा बाकी सभी भाव में मंगल भी अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो 7 जून के बाद से आपके जीवन में एक सुधार आना शुरू होगा, क्योंकि ग्रहों का अस्थायित्व प्राप्त हो चुका है। तो जब ग्रह अस्थायी होते हैं तो आपके जीवन में भी अस्थायित्व होता है, और जब ग्रह लगातार कोई परिवर्तन करते रहते हैं या शत्रु राशि में रहते हैं या नीच की राशि में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति जो होती है उसमें आपको कष्ट मिलता है। अब शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। 7वें भाव में दिग्बली होते हैं शनि। जो शनि सिंह राशि के लिए अभी तक 7वें भाव में बेहद कष्टकारी फल दे रहे थे, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ रही थी, वही शनि अब आपके लिए अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है। तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को, करियर को आगे बढ़ाएंगे। शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अगर आपको देने पर आ जाएं तो रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन धैर्य रखना होता है शनि से लाभ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शनि जल्दबाजी में कोई फल नहीं प्रदान करते। शनि अपना फल प्रदान करने में समय लेते हैं, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, परिश्रम करते रहे, आपने अपना डेली रूटीन आपने सही रखा, तो फिर शनि जो है आपको ज़बरदस्त लाभ भी दे करके जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए शनि का गोचर बेहद अनुकूल है। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में राहु का गोचर है, जो कि शनि के परम मित्र हैं। राहु और केतु तो ऐसे भाव में हैं जो कि इनके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे, कर्ज कोई समाप्त करेंगे। केतु आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे और आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएंगे। और गुरु आपके दशम भाव में, केंद्र के भाव में गुरु अच्छा फल देते हैं। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। तो इसके लिए आप अपने राशि के स्वामी युवराज बुध का उपाय करते रहिएगा और सूर्यदेव की आराधना करते रहिएगा। प्रातः काल सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अगर ये करेंगे, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को अवश्य कीजिए, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।